नमस्कार। करीब 1.5 माह तक काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तूफान की तरह छाए रहने वाले पवन सिंह अब पूरी तरह से ओझल हो चुके हैं। कारण कि पवन सिंह चुनाव हार चुके हैं और चुनाव हारने के बाद पवन सिंह तमाम टीम के साथ अब वापस लौट गए हैं। लेकिन उनकी हार कई मायनों में यादगार रहेगी। जब आप उनकी हार की समीक्षा करेंगे और उसका असर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तब पता चलेगा कि पावर स्टार पवन सिंह हारने के बाद भी कुछ इस तरह के कार्य करके चले गए जिस कार्य का असर पूरे शाहाबाद क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि इतना सब कुछ होने के बाद इस आंधी को आखिर किसने रोका, किस कारणों से ये आंधी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकी, पावर स्टार पवन सिंह अपने मुकाम को नहीं पा सके, इस बात की चर्चा होनी ही चाहिए। मैं पवन सिंह के कार्यक्रम को लगातार कवरेज करता रहा, तमाम पहलुओं को जानने का प्रयास करता रहा और जो कुछ मुझे लग रहा है उनके हार के कारणों के बारे में, उसे मैं आज बताने की कोशिश कर रहा हूं। कारण कि जितने दिनों तक मैं काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लगातार खबरों को संकलन करने का कार्य करता रहा और जो कुछ मुझे दिखाई पड़ा, उसके बाद अब यह लोगों को बताना जरूरी हो गया है कि पवन सिंह के हार के पीछे का मुख्य कारण क्या है। दरअसल जो कारण मुझे दिखाई पड़ रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह की हार का, वो 3 कारण मुझे दिखाई पड़ रहे हैं अभी तक, जो मेरे द्वारा काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाचार संकलन करने के दौरान अनुभव हुआ। पहला कारण यह है कि जिस टीम के बदौलत वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे या जिस टीम को लेकर वो काराकाट क्षेत्र में आए थे, उस टीम में शामिल प्रत्येक लोग नहीं चाह रहे थे कि पावर स्टार पवन सिंह सांसद बने। आपको आश्चर्य होगा, जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो आपको आश्चर्य होगा कि आखिर उनकी टीम के सदस्य क्यों नहीं चाहेंगे कि पावर स्टार पवन सिंह सांसद बने। तो उसके पीछे का मैं कारण बता रहा हूं। उनकी टीम में 3 प्रमुख लोग थे, जो उनके मैनेजर दीपक सिंह थे। दूसरा जो नाम था उनका भाई जो ऋतिक, और एक मुंहबोले रिलेटिव हैं विशाल सिंह। इन तीनों लोगों का मकसद था, ये तीनों लोग दिल से चाह रहे थे कि पवन सिंह चुनाव न जीते। कारण कि उन्हें लग रहा था कि अगर पावर स्टार पवन सिंह चुनाव जीत जाते हैं तो उनका जो रोजी रोजगार है वो समाप्त हो जाएगा। जिस चकाचौंध की दुनिया में वो जी रहे हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इन तीनों लोगों के द्वारा लगातार उस तरह से कार्य किए गए जिस कार्य के बदौलत पावर स्टार पवन सिंह के सभी कार्य के किए जाने के बाद भी नकारात्मक प्रभाव लगातार हावी होता रहा और अंततोगत्वा कुछ इस तरह का नकारात्मक प्रभाव हावी हो गया जिसके कारण पावर स्टार पवन सिंह की हार हो गई। दूसरा कारण, उनके जितने भी बाउंसर थे, जो निजी सुरक्षा कर्मी थे, उन लोगों के मन में भी एक ही प्रश्न गूंज रहा था कि जब पावर स्टार पवन सिंह सांसद बन जाएंगे तब उनका क्या होगा। कारण कि जैसे ही वो सांसद बनेंगे उन्हें सरकारी गार्ड मुहैया होगा और जब सरकारी गार्ड मुहैया होगा तब उनके साथ घूमने वाले 10 से 15 निजी सुरक्षा कर्मी बेरोजगार हो जाएंगे। और इसीलिए वे नहीं चाह रहे थे कि पावर स्टार पवन सिंह सांसद बने। किसी के साथ गाली गलौज कर देना, किसी के साथ मारपीट कर देना। मेरे सामने एक छोटे से बच्चे को जिस तरह से एक निजी सुरक्षा कर्मी के द्वारा उनके गाड़ी के पास से उठाकर फेंका गया, मैं उस समय देखकर दंग रह गया कि आखिर कोई कैसे इस तरह की एक्टिविटी को देखकर बर्दाश्त करेगा, किस तरह से इन सब कार्यों को देखने के बाद भी पावर स्टार पवन सिंह का समर्थन करेगा। उस समय मुझे एहसास हुआ और जो भी व्यक्ति उस दृश्य को देखा होगा शायद वो उन लोगों के द्वारा पावर स्टार पवन सिंह को जरूर समर्थन नहीं दिया गया होगा, ये मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं। और जितने ये मुस्टंडे निजी सुरक्षा कर्मी के तौर पर कार्य कर रहे थे, इनका केवल काम था खाना और पावर स्टार पवन सिंह के जितने समर्थक थे उनके साथ दुर्व्यवहार करना। अगर इनके द्वारा दुर्व्यवहार सही तरीके से नहीं किया गया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। बहुत से लोग नाराज नहीं हुए होते और जब नाराज नहीं होते तो पक्के तौर पर मानिए कि पावर स्टार पवन सिंह की जीत को कोई रोक नहीं सकता था। तीसरा जो कारण मुझे दिखाई पड़ा या जो लोग कह रहे थे वो ये कारण था कि
काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जो उनके समाज के लोग थे, जो नामचीन लोग थे, उनके द्वारा लगातार पवन सिंह को अपने घर पर बुलाकर अपने साथ फोटो खिंचवाकर कुछ इस तरह का संदेश देने का कार्य किया जाता रहा लगातार चुनाव प्रचार के दौरान कि पवन सिंह हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे और जब सांसद बनेंगे तो हमें ही ज्यादा तरजीह देंगे। ये संदेश लगातार लोगों के द्वारा दिया जाता रहा। पावर स्टार पवन सिंह को अपने घर में बिठाकर लोगों को बाहर रख देना, दरवाजा बंद कर देना, और जिस तरह से इस कार्य के बाद से लोगों में नाराजगी दिखाई पड़ रही थी, वो नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही थी और वो भी कहीं न कहीं पावर स्टार पवन सिंह के चुनाव के हार के लिए बहुत बड़ा कारण बना। ये नाराजगी बहुत बड़ी कारण बनी जब पावर स्टार पवन सिंह से लोग मिल नहीं पा रहे थे, देख रहे थे कि एक घर में बैठकर पावर स्टार पवन सिंह कुछ लोगों के साथ सेल्फी ले रहे हैं, कुछ लोगों के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, तब उनके मन में नाराजगी होती थी और शायद इस बात को भी पावर स्टार पवन सिंह नहीं समझ सके, उनके समाज के लोग भी नहीं समझ सके। पावर स्टार पवन सिंह को अगर सबसे मिलना था, सबका आशीर्वाद पाना था, तो किसी एक घर में जाकर बैठने की जरूरत नहीं थी, किसी एक के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं थी। उनको चाहिए था कि सभी गलियों में घूमे, सभी के दरवाजे पर दस्तक दे और सभी से एक समान तौर पर व्यवहार करे। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान यह देखा गया कि पावर स्टार पवन सिंह कुछ खास लोगों के पास जाकर बैठे। हालांकि उनकी मजबूरी थी, वो नहीं चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोग, उनके ही समाज के लोग उन्हें विवश कर देते थे और उनकी व्यवस्था का फायदा इन लोगों के द्वारा उठाया गया और ये नहीं सोचा गया कि इसका असर क्या पड़ेगा। अगर इन लोगों के द्वारा इस तरह की बात सोची गई होती तो शायद इस तरह की स्थिति आज दिखाई नहीं पड़ती। और कहीं न कहीं कुछ नामचीन चेहरे जो पवन सिंह को अपने दरवाजे पर बुलाकर एक ऐसा संदेश देने का कार्य किया जिस संदेश से लोगों की नाराजगी बढ़ी, और जब नाराजगी बढ़ी तो लोग लगातार पावर स्टार पवन सिंह से दूर होते गए और इतनी दूरी बढ़ गई कि मतदान के समय वह दूरी साफ दिखाई पड़ने लगी। इस चुनाव प्रचार के दौरान जो सबसे बड़ा चेहरा दिखाई पड़ा, जो सबसे बेहतर कार्य करते हुए दिखाई पड़ा, वो पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह थी। वाकई में ज्योति सिंह ने तरह से पावर स्टार पवन सिंह के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया। जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, शायद उस तरह का चुनाव प्रचार कोई भी अर्धांगिनी अपने पति के लिए नहीं कर सकती है। कई लोग चुनाव प्रचार करते होंगे, कई पत्नियां अपने पति के प्रचार के लिए मैदान में उतरती होंगी, लेकिन जिस तरह से ज्योति सिंह को पैदल चलते हुए, खेतों के बीच चलते हुए, लोगों से मिलते हुए देखा गया, उस तरह का प्रचार अभियान शायद ही किसी महिला के द्वारा किया जा सकता है। और ज्योति सिंह ने यह सिद्ध कर दिया कि पावर स्टार पवन सिंह के मन में ज्योति सिंह के लिए जो भी भावना हो, जिस तरह की भावना हो, लेकिन ज्योति सिंह पावर स्टार पवन सिंह को मन से चाहती है, उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाना चाहती है जिस मुकाम को पाने के लिए वो निकल पड़े हैं। और एक अर्धांगिनी के तौर पर जो किया जाना चाहिए वो सारे कार्य ज्योति सिंह के द्वारा किया गया, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा। वाकई में मैं सैल्यूट करता हूं ज्योति सिंह को, जिनके द्वारा इस तरह के चुनाव प्रचार किए गए, जिस चुनाव प्रचार ने काराकाट में एक नजीर पेश कर दिया है। और पावर स्टार पवन सिंह को भी यह सोचने पर शायद मजबूर कर दिया गया होगा, और पावर स्टार पवन सिंह को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया हो कि जो उनके साथ पावर स्टार पवन सिंह के द्वारा किया गया वो उनकी गलती थी, और शायद उस तरह की गलती उनके द्वारा अब फिर से नहीं की जाएगी, ये मैं कह सकता हूं।